आज मैं आपको मेरे नाना जी के साथ जो बीती डरावनी कहानी है वो बताने वाला हूँ, जो बिल्कुल रियल है। मेरे नाना जी ने एंड मेरी मम्मी ने मुझे बताई थी, तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा आज। वो एक ऐसा पल जो डरावना था मेरे नाना जी के लिए। उस पल से मेरे नाना जी की जो पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी, वो चीज़ देख के, सुन के और महसूस करके कि इसी भी तरीके की हो सकती है कोई चीज़ डरावनी। तो बात करता हूँ, मैं ज़्यादा बोल ना करते हुए सीधे लेकर चलता हूँ वीडियो की तरफ, जिसके अंदर मेरे नाना जी एक बारी एक रेलवे ट्रैक की ओर से गुजर रहे थे। ये बात है 1963 के 70 के बाद की, जब मेरे नाना जी रेलवे ट्रैक की ओर से गुजर रहे थे। तो रेलवे ट्रैक बिल्कुल सुन्न था। रात का टाइम था, 11 से 12 बजे के आसपास का। तब नाना जी के हाथ में साइकिल थी। वो धीरे धीरे पैदल पैदल जा रहे थे। तब उन्होंने देखा कि बिल्कुल सुन्न है रेलवे ट्रैक, बिल्कुल, और कोई नहीं है वहाँ पर। वो अकेले थे और दूर दूर तक कोई नहीं था, क्योंकि आज के टाइम पर भी थोड़े थोड़े क्या कम मिलते हैं लोग देखने के लिए। तो उस टाइम पर भी क्या आप मान सकते हो कि बहुत कम लोग थे। बताया करते हैं मेरे नाना जी मुझे। तब उन्होंने आगे की कहानी मुझे ये बताना शुरू की कि क्या हुआ था उस टाइम। जब वो आगे की तरफ चलते रहे साइकिल लेके, तब उन्होंने ये देखा कि कोई आदमी रेलवे ट्रैक पे सो रहा है। अब उन्होंने ये देखकर ये सोचा कि ये आदमी रेलवे ट्रैक पर क्यों सो रहा है। तो उनके दिमाग में ये आया है कि शायद ये ड्रिंक कर रखी है इसने, शराब पी के ये सो रहा होगा, या फिर बेहोश वगैरह हो गया होगा। तो नाना जी ने ये सोचा कि चलो इसको उठा देते हैं, और या फिर इसको थोड़ा खिसका देते हैं, या फिर इसको बोल देते हैं, थोड़ा होश वगैरह होगा तो इसको कह देंगे कि थोड़ा साइड में हो जा या फिर उठ जाओ। तब नाना जी उसके पास धीरे धीरे गए अपनी साइकिल लेके। अब साइकिल नाना जी ने साइड में खड़ी की और उसके पास गए। तब नाना जी के साथ कोई नहीं था, और वो जो आदमी है वो रेलवे ट्रैक पर अकेला, रेलवे ट्रैक पर बीच में अकेला ही पड़ा था। तब नाना जी ने ये सोचा चलो इसको उठाते हैं और बोलते हैं। तब नाना जी पहली बार तो नाना जी ने कहा कि कौन हो भाई। तब वो आदमी बिल्कुल कुछ ही नहीं सुना। ठीक है, नाना जी ने थोड़ी देर हल्का सा इंतजार किया, 5-10 सेकेंड। नाना जी ने एक बार वापस से बोला उसको कि कौन हो भाई, उठो यहाँ से, गाड़ी आ रही है। तब नाना जी ने सामने देखा कि रेलवे ट्रैक की जो लाइट है वो भी आने वाली गाड़ी आती है ना, तो उस टाइम वो हो जाती है, अपने सिग्नल वगैरह बदल लेते हैं। तब नाना जी ने देखा कि ट्रेन आने वाली है। तब उन्होंने ये सोचा कि यह आदमी कहीं मर ना जाए। इस वजह से नाना जी ने ये सोचा कि चलो इसको है ना 2-3 बारी खेल के इसको है ना जो साइड में दबा दे रहे। तब नाना जी ने ये सोचा कि चलो ये नहीं उठ रहा, एक बार वापस इसको बोलता हूँ मैं। तब नाना जी ने एक बार फिर से उसको कहा कि कौन हो भाई, यहाँ से उठो, आओ साइड में हो जाओ। तब उस आदमी ने एक धीमी सी आवाज़ में डर फैला दिया नाना जी के दिमाग में। मैं कुछ नहीं कर रहा तुम्हारा, तुम अपने रास्ते चला जाओ। अगर तुम अपने रास्ते नहीं जा पाओगे, मेरा अगर मुंह देख लोगे तुम। नाना जी की ये सुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। कैसा लगेगा आपको कि अगर कोई आदमी आपको ये बात कहे, कैसा लगेगा आपको? ये सोच के देखिए आप, कोई अगर आपको ये बात कह रहा है तो कैसा लगेगा आपको? आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा आपके साथ, इतना भय डर बन जाएगा आपके अंदर। तो देखो तब नाना जी ने क्या किया। नाना जी बिल्कुल ऐसे डर चुके थे, बोले थे सहमा, लेकिन मेरे नाना जी क्या थोड़े बहादुर थे, उस टाइम पे आया करते थे अकेले अकेले। तब नाना जी ने ये सोचा कि पता नहीं क्या है क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनको, एक नहीं पता चल रहा था उनको। तो नाना जी ने सोचा कि कुछ ना कुछ गड़बड़। फिर नाना जी ने वापस ये चीज़ नहीं बोली। चुपचाप नाना जी ने क्या किया, वापस अपनी साइकिल की ओर गए और चुपचाप साइकिल को लेकर चल दिए, सीधे सीधे चल दिए। और जो आदमी था उसने भी कुछ नहीं किया, वो जहाँ था वहाँ खड़ा ही दिया। अगले दिन नाना जी ने वही उसी जगह से और सुबह के टाइम गुजरते रहे। तब नाना जी ने देखा कि वहाँ तो कोई था ही नहीं, ना कोई बात, ना वो कुछ, ना कोई किसी ने कुछ कहा, ना कोई बात हुई, ना कुछ भी नहीं हुआ दोस्त, कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ सुनता बढ़िया, कोई ना कोई माहौल ऐसा था कि कोई कुछ किसी के साथ हो गया ना कुछ।
तो आज भी कई लोग उन चीज़ों से डरते हैं, बताते हैं मेरे नाना जी ने जैसी चीज़ें देखी वैसे ही कई लोग बताते हैं और थोड़ा डरते भी इन चीज़ों से। तो ये कहानी कैसी लगी? रियलिस्टिक कहानी है जो मेरे नाना जी ने मुझे सुनाई थी, बहुत ही डरावनी कहानी है। तो कैसी लगी आप सभी को? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ऐसी और भी कहानी आपके जीवन में बीती हुई है तो मुझे भी बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको दिखाने की अच्छे से अच्छी कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।